सासू माँ शारदा बहू अनामिका पे बड़ी नाराज थी। अरे बहू, 10 साल हो गए तुम इस घर में बहू बनकर आई हो, खुशहाल जिंदगी गुजार रही हो, हमें पोता पोती भी दी हो, सब बढ़िया, पर खाना क्यों नहीं ठीक से पकाती? वो बात नहीं है माँ जी। कुछ मत बोलो, अगर एक शब्द भी बोली ना मुंह सिल दूंगी। असल में माँ जी, मैं क्या कहना चाहती हूँ वो भी तो सुनिए। अब तुम क्या कहोगी? जब मैं पूछती हूँ भिंडी की सब्जी ठीक क्यों नहीं बनी, तुम कहती हो कि भिंडी पकी हुई थी। इसीलिए जब पूछती हूँ कि करेला ठीक से क्यों नहीं बना, हाँ, तो कहती हो करेला कड़वा था। हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बनाती हो, पर कभी नहीं मानती कि तुम्हें खाना पकाना नहीं आता। इतनी तारीफ के लिए धन्यवाद। मुंह बंद करो अनामिका। अरे बाप रे, मेरी इतनी हिम्मत कहा कि मैं जाके आपका मुंह बंद करूं? मुझे ये सब बहाने बिल्कुल पसंद नहीं। मैं गुस्से से कह रही हूँ और तुम कह रही हो कि मैं तारीफ कर रही हूँ। पहले जब तुम खाना बनाती थी, हम पेट भर के खाना खाते थे। अरे अरे ठीक है माँ जी, अच्छे से खाना कैसे पकाते हैं मैं सीख लूंगी। हर बार तुम बस यही कहती हो, पर सीखती नहीं। फूटी किस्मत मेरी। कहकर शारदा चली जाती है। अगले दिन अनामिका गर्मा गर्म नाश्ता बना के डाइनिंग टेबल के ऊपर लाके रखती है। माँ जी, आपके लिए मैं पूरी बनाई हूँ। बच्चे, तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म डोसा तैयार है। पिताजी, आपके लिए गर्मा गर्म इडली इंतजार कर रहा है। और हाँ, आपके लिए गर्मा गर्म सांबर वड़ा बनाई हूँ। इस तरह कहने पे शारदा हरीश और भव्या को स्कूल के लिए तैयार करके सीधा डाइनिंग टेबल के पास ले आती है। ऑफिस के लिए रेडी होके रमेश भी डाइनिंग टेबल पे आके बैठता है। पिताजी, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है, आइए। वो जब आएंगे उन्हें देंगे, अभी जो यहाँ पे है उन्हें तो पड़ोसो। अरे माँ जी, पिताजी को आने दीजिए ना, हम सब एक साथ खाएंगे। इतनी जल्दी भी क्या है? पता नहीं तुम्हारे पिताजी कहाँ है। हो सकता है उन्हें आने में वक्त लगे। बच्चों को स्कूल के लिए लेट हो रहा है, बेटा भी तो ऑफिस जाएगा। तो जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उन्हें तो खाना परोस दो। हाँ चांदनी, हम यही हैं और ठीक है। हमारी सेवा करो और खाना दो। हमारे पास समय नहीं है, बच्चों को स्कूल जाना है और मुझे ऑफिस। पापा बाद में खा लेंगे। ये बात हो ही रही थी कि प्रसाद वहाँ पे आ जाते हैं। क्या दोस्तों, ऐसा लग रहा है बूढ़े आदमी का सम्मान खत्म होता जा रहा है। वो बात नहीं है पिताजी, ये तो बस यूं ही कह रहे थे, पर मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। बैठिए, आपका पसंदीदा नाश्ता तैयार है। वो पहले इडली परोसती है, फिर सबको सबका पसंदीदा नाश्ता परोस देती है। सभी लोग खाने लगते हैं। ये देखकर अनामिका खुश होती है, पर शारदा को बर्दाश्त नहीं होता। अचानक से वो चिल्ला उठती है। चटनी में नमक नहीं, पूरी बनाई हो ठीक से पका नहीं, कहीं कहीं पे कच्चा है। बच्चों के लिए डोसा बनाई हो, वो भी जल गया है। बेटे के लिए सांबर वड़ा बनाई हो, वो भी ठीक से नहीं बना है। ऐसा खाना कौन खाता है बहू? हम सब खुशी से खाना खा रहे हैं कौशल्या, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? मैं बहू से कह रही हूँ, आपसे नहीं। कब खाना पकाना सीखोगी? बहू, कम से कम तुम YouTube देखकर खाना पकाना सीखो। तरह तरह के पकवान बनाओ, वो बताते हैं कैसे पकाना है। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद बच्चे और राकेश भी वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन प्रसाद सांबर चटनी के साथ इडली खा रहे होते हैं। बहू, मैं सच कह रहा हूँ, इडली अच्छी बनी है, चटनी भी अच्छी है, सांबर तो और भी अच्छा है। मैंने सारे टिफिन अच्छे से पैक कर दिए हैं बहू, सब कुछ अच्छा है। इतना कहकर प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। बच्चे स्कूल बैग लेकर शारदा के साथ स्कूल के लिए निकल जाते हैं। रमेश ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था कि अनामिका टिफिन लेकर आती है। मैंने लंच रख दिया बॉक्स में, ले जाइए। क्या तुमने ये लंच बॉक्स अच्छे से खाने के लिए बनाया है या कूड़े में डालने के लिए? नहीं नहीं, आपको जरूर अच्छा लगेगा, आपका पसंदीदा सब्जी बनी है। ठीक है, दे दो। इतना कहकर लंच बॉक्स लेकर रमेश भी ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन अनामिका दुखी मन लेकर फूलों के बगीचे के बीच में आकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद ससुर जी प्रसाद वहाँ पे आते हैं। बहू, इस तरह आवाज लगाने पे जल्दी से अनामिका उठ के खड़ी हो जाती है। इस तरह अकेले बैठने से तुम्हें अपनी सास की बातें याद आती होगी। बेहतर है तुम मंदिर जाओ, यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा बहू। मंदिर जाके क्या ही मिलेगा पिताजी, मन ही शांत नहीं है तो क्या अच्छा लगेगा।
अगर तुम मंदिर जाओगी तो वहाँ भक्ति का माहौल होगा और तुम्हारा मन मोह लेगा बेटा। तुम्हारा दुख धीरे धीरे कम होता जाएगा और तुम्हें शांति मिलेगी। तुम्हारी सास, बच्चे और राकेश के साथ सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। पर ये सब तो अब रोज की बात हो गई है। चाहे मैं कुछ भी बना लूं, उन्हें कभी पसंद नहीं आता। अच्छा बनाने के बाद भी वो कुछ ना कुछ गलती निकालते रहते हैं। हाँ बहू, मुझे भी इस बात का दुख है। एक चीज गौर क्या है, वो कहते हैं कि खाना अच्छा पका नहीं है, पर जो भी पकाती हूँ वो सब कुछ खा लेते हैं। सासू माँ बस एक ही बात कहती है कि मेरा बेटा कितनी मेहनत कर रहा है, पर मैं जो खाना पका रही हूँ उसकी कभी भी तारीफ नहीं करती। बस बार बार यही साबित करना चाहती है कुछ ना कुछ गलती निकाल के कि मुझे खाना पकाना नहीं आता। मैं भी इस बात से सहमत हूँ बहू। बस मंदिर जाओ और प्रार्थना करो, जैसे तुम्हारी सासू माँ ने सुझाव दिया था। YouTube देखो और उन व्यंजनों को सीखो बहू। ठीक है पिताजी, जब आप कह रहे हैं तो मैं मंदिर जाके पूजा करके आती हूँ। कहकर अनामिका मंदिर चली जाती है। वहाँ पे पड़ोसी सुमित्रा अनामिका को बैठे हुए देखकर उसके पास जाती है। क्या हुआ, ऐसे अकेले चुपचाप कोने में बैठी हूँ, कुछ हुआ है? एक जगह शांति से बैठी हुई हूँ तो तुम्हें लग रहा है कि मुझे कुछ हो गया है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। अच्छा ठीक है, पर तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? सुबह से बच्चे, तुम्हारी सास बड़ी चिल्ला रही थी। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, रोज किसी न किसी बात को लेके घर पे तर्क वितर्क चलता है। मुझे खाना पकाना नहीं आता है, चाहे मैं कितना भी अच्छा पका लूं, पर किसी को कुछ पसंद नहीं आता। बिना खाए उठ के चले जाते हैं। फिर तो तुम्हें YouTube देखना चाहिए, वहाँ तरह तरह के रेसिपी मिल जाते हैं। तुम जो ढूंढोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, और वहाँ पे लोग अच्छे से सिखाते भी है। इतना कहकर सुमित्रा अपना फोन खोल के YouTube लगाती है और स्पाइसी चिकन करी का रेसिपी दिखाती है। उस वीडियो में ये दिखाया गया था कि स्पाइसी चिकन करी कैसे बनाते हैं। अनामिका को वो रेसिपी पसंद आता है। सुमित्रा, तुम्हें क्या लगता है कि ये तरकीब सच में काम करेगा? वो तुम्हारी जरूर तारीफ करेंगे। ये सब वीडियो देखकर कितने लोग नए नए पकवान सीखते हैं। अब तुम समझ गई ना स्पाइसी चिकन करी कैसे बनाते हैं? हाँ, समझ गई सुमित्रा। अब तुम यहाँ से सीधा घर जाओ, सासू माँ को कहो और पैसे लेकर चिकन मसाला सब कुछ खरीद के ले आओ। तुम्हारे बच्चे स्कूल से 4 बजे लौटेंगे, पति 5 बजे लौटेंगे। सास ससुर को भी बताओ, फिर देखो सभी मिलके स्पाइसी चिकन करी कैसे खाते हैं। तुमने तो बहुत अच्छी बात कही है सुमित्रा, अभी घर जाके मैं बनाती हूँ। फिर अनामिका मंदिर से जल्दी जल्दी घर लौट जाती है। जाके सासू माँ से कहती है, माँ जी मुझे 300 रुपए जरा दीजिए। 300 रुपए किस लिए? आपके कहे मुताबिक मैंने YouTube में देखा है स्पाइसी चिकन करी का एक अच्छा सा रेसिपी। मैं जाके चिकन मसाला सब ले आऊंगी, फिर आप लोगों के लिए स्पाइसी चिकन करी बनाऊंगी। आप लोग सब मजे से खाइएगा। ये सुनते ही शारदा बहुत खुश हो जाती है और उसे पैसे दे देती है। अनामिका सारा सामान ले आती है, फिर स्पाइसी चिकन करी अच्छे से पकाती है। बहू, मैं बच्चों को स्कूल से ले आती हूँ। ठीक है माँ जी, आप बच्चों को स्कूल से वापस ले आइए। जब तक आप लोग वापस आते हैं मैं तब तक स्पाइसी चिकन करी बनाती हूँ, फिर हम साथ में खाएंगे। ठीक है, जाओ तुम अच्छे से खाना पकाओ। शारदा चली जाती है। तब तक अनामिका रमेश को ऑफिस में फोन लगाती है। बताओ चांदनी, तुमने फोन क्यों किया? सुनिए, ऑफिस से परमिशन लेके आप जल्दी घर आ जाइए। क्यों चांदनी? सासू माँ के कहे मुताबिक YouTube देखकर मैं स्पाइसी चिकन करी आज बनाई हूँ। गर्मा गर्म खाइएगा, जल्दी घर आ जाइए। तो तुम जैसा कि माँ ने कहा था YouTube चैनल पर देखकर मसालेदार चिकन बना रही हो। रमेश फोन रख देता है। अनामिका किचन में स्पाइसी चिकन करी बनाने लगती है। तब तक शारदा बच्चों को लेकर घर लौट आती है। रमेश भी जल्दी जल्दी घर लौट आता है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। अनामिका गर्मा गर्म स्पाइसी चिकन करी सभी को खाने के लिए परोस देती है। बहू, पिताजी को बुलाई नहीं? पिताजी ने उन्हें नहीं बुलाने के लिए कहा है, इसीलिए मैंने उन्हें बुलाया नहीं। शारदा, बच्चे, पति को अनामिका खाना परोस देती है। सभी लोग पहला निवाला मुंह में लेते हैं। वैसे ही करी की तेज खुशबू और तीखापन पूरे घर में फैल जाता है। उनकी आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। सब पानी के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर प्रसाद मुस्कुराते हैं और सभी को जाके रुमाल पकड़ाते हैं। सभी अपना अपना मुंह रुमाल से ढक लेते हैं।
उसके अगले दिन से ही अनामिका एक बेहतरीन रसोइया बन जाती है और उसके बनाए खाने की तारीफ पूरे घर में होने लगती है।